तो सबसे पहले हम बता दें आपको, रैन नेटवर्क बताने से पहले एक और चीज़ क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि आपको रैन नेटवर्क जानना कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा। ठीक है, जो भी आप यूज करते हो 3G 4G 5G, ये सब का सब रैन नेटवर्क में आता है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से ये नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आईपी एड्रेस की बात करें तो आईपी एड्रेस से पहले अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो वो आपका रैन नेटवर्क ही है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क ही है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो रैन नेटवर्क बताने से पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर दिखाते हैं, वो फिगर आप 2 मिनट तक वीडियो को पॉज करके देखिएगा कंटिन्यू, और समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फिगर आपको शो हो रहा होगा आपके डेस्कटॉप के ऊपर। ये आप समझिए कि 3G 4G ये सब क्या है, यहाँ पे यूजर कौन है, यहाँ पे नोड जो है, टावर जो है, ये क्या कर रहा है, बेस स्टेशन, ये सब आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये एमएमई क्या होता है, एचएसएस क्या होता है, ये सब हम क्लियर कर देंगे। बस आप इस फिगर को 2 मिनट वीडियो पॉज करके देखिए, तभी आपको रैन नेटवर्क समझ में आएगा। और इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए कि ये इंटरनेट से कनेक्ट है, फिर ये किसी ना किसी नोड से कनेक्ट है, और नोड किसी ना किसी यूजर से कनेक्ट है, और यूजर किसी ना किसी डिवाइस से कनेक्ट है, ये समझिए। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अब रैन नेटवर्क के ऊपर। अब इसमें क्या बोल रहा है, रैन इज स्टैंड फॉर रेडियो एक्सिस कंट्रोल। रैन को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्सिस कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम दैट यूज रैट। ये एक तरह का मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है जो रेडियो एक्सिस टेक्नोलॉजी का यूज करता है। रैट का मतलब होता है रेडियो एक्सिस टेक्नोलॉजी। अब इन दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क में, इन दिस नेटवर्क द डिवाइस लाइक स्मार्टफोन कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सीएन। अब इस नेटवर्क में बहुत सारा डिवाइस होता है जो किससे कनेक्ट होता है, सीएन से कनेक्ट होता है। अब सीएन क्या है, तो कोर नेटवर्क। ठीक है, तो बहुत सारा डिवाइस में क्या क्या आ सकता है, तो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैब, पीसी और भी कई सारा डिवाइस है। ठीक है, वो सब के सब क्या होता है, एक कोर नेटवर्क से कनेक्ट होता है, एक सीएन से कनेक्ट होता है रैन नेटवर्क के अंदर, मतलब रेडियो एक्सेस नेटवर्क के अंदर। अब द कोर नेटवर्क प्रोवाइड एक्सेस ऑफ इंटरनेट और अदर सर्विस टू द यूजर। अब कोर नेटवर्क है क्या, तो ये एक तरह का नेटवर्क है जो क्या करेगा, आपको इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी सर्विस है उसका एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको, ताकि आप उसका यूज कर सकें, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो आप नेटफ्लिक्स का यूज करते हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, सब में डेटा यूज होता है। वो सारे के सारी चीज को प्रोवाइड कौन करता है, कोर नेटवर्क करता है, सीएन करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इट यूज रेडियो वेव टू ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंड यूजर डिवाइस एंड ट्रांसमीटर। कहने का मतलब क्या है, ये रेडियो वेव का यूज करेगा। कौन ये रेडियो वेव का यूज करेगा, तो आपका ये दिख रहा होगा पूरा का पूरा रैन नेटवर्क, वो क्या करता है, तो रेडियो वेव का यूज करता है। क्या चीज के लिए, तो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट एंड रिसीव करने के लिए। अब यहाँ पे ट्रांसमिट एंड रिसीव का मतलब क्या है, ट्रांसमिट का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करना, और रिसीव का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को टेक करना, मतलब लेना। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना किसके किसके बीच, तो एंड यूजर डिवाइस के बीच, मतलब यूजर के बीच, उसके साथ साथ ट्रांस रिसीवर मतलब बेस स्टेशन, उसके बीच इंफॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करना रेडियो वेव की मदद से रैन नेटवर्क में किया जाता है। ठीक है, और ये ट्रांस रिसीवर जो है, ये बेस स्टेशन जो है आपके नजदीकी ज्योग्राफिकल एरिया में होगा। अब यहाँ पे ट्रांस रिसीवर से समझिए आप अपने नजदीकी टावर को, टावर मतलब आपको समझ में आता है ना, टावर। ठीक है, उससे कनेक्ट होगा। चलिए, अब आवर डिवाइस यूज रेडियो वेव टू ट्रांसमिट सिग्नल टू अ नेटवर्क ऑफ अ बेस स्टेशन। अब वहां पे हम समझा दिए ट्रांस रिसीवर को बेस स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा डिवाइस, आपके पास जो अपने पास डिवाइस है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो टैबलेट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी डिवाइस हो जिसका अपना लॉजिकल एड्रेस हो, आईपी एड्रेस हो नेटवर्क के ऊपर, वो क्या करेगा, रेडियो वेव को जनरेट करेगा। रेडियो वेव मतलब रेडियो वेव जनरेट करेगा, ताकि सिग्नल जो मतलब उसका जो रेडियो वेव सिग्नल होता है उसको यूज करके ट्रांसमिट कर सके अपने इंफॉर्मेशन को। ट्रांसमिट मतलब अपने इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए रेडियो वेव का यूज करते हैं। कोई भी डिवाइस से रेडियो वेव निकलता है, और उस रेडियो वेव जो होता है, वो जो रेडियो वेव होता है, वो एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल को भेजता है नजदीकी टावर के पास। आपका जो नजदीकी टावर होगा ना, उसके सिग्नल को भेजेगा उसके पास। ठीक है, ताकि आपका इंफॉर्मेशन जो है आपके मोबाइल से, आपके डिवाइस से, और आपका जो नजदीकी टावर है, हम टावर बोल रहे हैं समझाने के लिए, आपका जो नजदीकी बेस स्टेशन है, टावर बोलेंगे तो समझ में आएगा, बेस स्टेशन है, उससे कनेक्टिविटी बना रहे। ठीक है, ताकि जो बात है, जो कॉल है, आसानी से हो सके, कनेक्टिविटी हो सके। अब टाइप ऑफ रैन की बात करते हैं, तो टाइप ऑफ रैन ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। अब ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर
रैन को 3 टाइप में कैटेगराइज्ड किया गया है। कौन कौन है? ट्रेडिशनल रैन, उसके बाद है वर्चुअल रैन जिसको हम लोग वी रैन के भी नाम से जानते हैं, और ओपन रैन जिसको हम लोग ओ रैन के नाम से जानते हैं। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वर्चुअल रेडियो एक्सेस नेटवर्क और ट्रेडिशनल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये 3 है आपका। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या क्या समझाए हैं आपको? अभी तक समझाए हैं कि इसको हम लोग रेडियो एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, जो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है, रैड टेक्नोलॉजी का यूज करता है, रैन नेटवर्क। ठीक है, मतलब रेडियो एक्सेस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, डिवाइस में स्मार्टफोन, कंप्यूटर टाइप ये सब का यूज करता है कोर नेटवर्क से कनेक्टिविटी बनाने के लिए। मतलब ये जो नेटवर्क है इसमें क्या होता है, कोर नेटवर्क से कनेक्ट होता है हर डिवाइस, मतलब सीएन से। अब सीएन क्या है, तो इंटरनेट प्रोवाइड करता है या इंटरनेट से रिलेटेड सर्विस को प्रोवाइड करता है आपको, ताकि आप उसका यूज कर सके। अब इट यूज रेडियो वेव का यूज करता है क्या चीज के लिए, तो मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए, किसके किसके बीच, तो एंड यूजर के बीच और बेस स्टेशन के बीच। जो बेस स्टेशन है आपका वो आपके आसपास के एरिया में लोकेटेड होगा। अब बात करते हैं डिवाइस जो होता है हमारा खुद का, जो डिवाइस होता है मोबाइल वगैरह हो गया, टैब वगैरह हो गया, लैपटॉप वगैरह हो गया, पीसी हो गया, सब चीजें की है, तो वो क्या करता है, एक रेडियो वेव का यूज करता है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए बेस स्टेशन के पास, ताकि वो जो टावर है आपके मतलब डिवाइस से कनेक्ट हो सके। अब टाइप ऑफ रैन में बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर। रैन जो होता है 3 टाइप का होता है, ट्रेडिशनल, वर्चुअल, ओपन। तो ट्रेडिशनल रैन, वर्चुअल रैन, ओपन रैन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी नहीं। अभी तक तो हम लोग आर्किटेक्चर के ऊपर देख लिए, अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर कितने पार्ट में कैटेगराइज्ड किया गया है रैन नेटवर्क को। अभी भी बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है रैन नेटवर्क फॉर द पर्पस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखिएगा। तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, ट्रेडिशनल, वर्चुअल एंड ओपन ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर इसको क्लासिफाई किया गया है। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइस टेक्नोलॉजी। आपका जो डिवाइस है जो आपका रेडियो वेव जनरेट कर रहा है, वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो किस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। उसके ऊपर उसको कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया, तो चलिए अब उसको देखते हैं। अब टाइप ऑफ रैन की बात करें तो टाइप ऑफ रैन को अब ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिवाइड किया गया है। अब ये कितने पार्ट में कैटेगराइज्ड है, तो ये आपका 4 पार्ट में कैटेगराइज्ड है। सबसे पहले है उसको बोलते हैं 2G, जिसका मतलब होता है सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी। 2G का फुल फॉर्म क्या होता है, सेकंड जनरेशन। आप जानते होंगे कि 2G क्या होता है, आपको पता होगा 2G मोबाइल, 3G, 4G, 5G, लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, मे भी हो सकता है। तो 2G का जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी। अदरवाइज आप सेकंड जनरेशन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये एक तरह का टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी बोलना अच्छा लगता है। सो सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी ही आप बोलिए। 3G, तो 3G का मतलब क्या होता है, थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी। फिर आया 4G। अब 4G का मतलब क्या होता है, फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। फिर आया 5G, इसका मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। अब हर जनरेशन का हर जनरेशन में क्या हुआ ना, उसके एडवांस फीचर्स को बढ़ाया गया, उसको इन्हांस किया गया, मतलब उसको उसमें कुछ ना कुछ अपडेट लाया गया। जैसे सेकंड में अपडेट लाया तो 3G आया, 3G को और ज़्यादा बढ़िया बनाया तो 4G आया, 4G को और ज़्यादा बढ़िया बनाया, एडवांस बनाया तो 5G आया। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब बात करते हैं ये कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करता है। अब 2G जो यूज करता है, अब आप सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड है, वो टेक्नोलॉजी क्या चीज़ करता है ताकि आपका मोबाइल जो है स्लो चलता है 3G के कंपेरिजन में। अब 3G कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करता है कि आपका मोबाइल जो है 4G के कंपेरिजन में स्लो चलता है और 2G के कंपेरिजन में जो 2G नेटवर्क है उसके कंपेरिजन में फास्ट होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो अब नेटवर्क टेक्नोलॉजी का बात करते हैं कि ये कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो 2G की अगर बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है सेकंड जनरेशन, ये GSM टेक्नोलॉजी का यूज करता है। अब GSM क्या है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, अब 3G जो है वो किसका टेक्नोलॉजी का यूज करता है, वो UTMS का यूज करता है। ठीक है, अब UTMS क्या है उसके भी बारे में अभी आपको हम बताएंगे। अब 4G जो है क्या चीज का यूज करता है, LTE का यूज करता है। ठीक है, अब LTE क्या है उसके बारे में भी अभी आपको हम बताएंगे। फिफ्थ जनरेशन NR का यूज करता है। ठीक है, जो बेसिक जो यूज होता है, वैसे तो बहुत सारा चीज का करता है ये सब नेटवर्क, लेकिन जो बेसिक यूज जो है ज्यादातर ये पूरा का पूरा नेटवर्क का पूरा जो यूज है आपका बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क जो है कैटेगराइज्ड किया गया है। और वो जो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, 2G GSM का यूज करता है, 3G UTMS का यूज करता है, 4G LTE का यूज करता है, 5G और NR का यूज करता है। अब GSM क्या है,
अब जीएसएम का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब जीएसएम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो 2G यूज करता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब इसके बारे में आपको हम बताएंगे, अभी वेट कीजिए। उसके बाद यूटीएमएस का मतलब क्या होता है, तो यूटीएमएस का मतलब होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सर्विस। यूटीएमएस का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सर्विस। अब एलटीई क्या है, तो एलटीई का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जो 4G नेटवर्क यूज करता है। और एनआर का मतलब होता है न्यू रेडियो, जो 5G यूज करता है। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एनआर का ही यूज करता है, ये बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करता है, मतलब जो बेसिक टेक्नोलॉजी है जिसका ज्यादा यूज होता है वो है एनआर। चलिए, तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या है जीएसएम, यूटीएमएस क्या है, एलटीई क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं जीएसएम, यूटीएमएस, एलटीई और एनआर के बारे में थोड़ा सा, कि नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या आपको बताएंगे उसके बारे में बताते रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे 2G नेटवर्क के बारे में, जो क्या चीज यूज करता है, जीएसएम। जीएसएम कौन, जीएसएम जो टेक्नोलॉजी है वो कौन यूज करता है, यूज करता है। अब जीएसएम का मतलब क्या हुआ, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं यूटीएमएस के बारे में। अब यूटीएमएस जो है यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, वो कौन यूज करता है, तो 3G नेटवर्क यूज करता है। और एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये कौन करता है, तो 4G नेटवर्क करता है। और एनआर मतलब न्यू रेडियो, ये कौन करता है, तो ये 5G नेटवर्क करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे 2G नेटवर्क के बारे में, ठीक है। चलिए, अब जहां तक बात रहा फिगर का, तो जो डायग्राम है उसका, अब डायग्राम का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है ना, डायग्राम ये जो है कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में आपको जब तक हम 5G नेटवर्क नहीं बताएंगे तब तक नहीं बताएंगे, ठीक है। क्योंकि 5G में ये सारा का सारा जो भी दिख रहा है आपको, HSS है ना, GGSN, उसके बाद PDN, GW है ना, SGW, ये सब का सब आपको नहीं समझ में आएगा अभी बताएंगे तो, जब तक कि 5G नेटवर्क नहीं समझा देंगे। इसके लिए बोल रहे हैं आप सिर्फ इसको देखिए, ठीक है। हम 5G नेटवर्क जैसे बताएंगे, और 6G पे अभी बात चल रहा है, 6G 7G और 8G वो आएगा तो क्या होगा, ठीक है। वो जो नेटवर्क है वो आने के बाद क्या होगा उसके बारे में जब आपको बताएंगे तो ये क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो